हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा पूजन विधि विस्तार पूर्वक। इससे पहले कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रभु भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। आइए जानते हैं अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल सोमवती अमावस्या भाद्रपद दिन सोमवार को मनाई जाएगी। 2 सितंबर दिन सोमवार 2024 को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 सितंबर सुबह 7 से 8:30 बजे के बीच में पूजा का शुभ मुहूर्त है। आइए जानते हैं पूजा की विधि। सोमवती अमावस्या को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेट दें। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र आदि, गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके आरती करें तथा पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन्य धान सभी मनोवांछित फल व्रती को प्रदान करते हैं। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की संपूर्ण कथा विस्तार से। कथा पूरा जरूर सुनिएगा। सूत जी बोले कि सशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन आदि कौरव मारे गए। अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला है। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा शेष ही नहीं रह गया है। भारत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीत नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया है। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अस्वस्थ पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोना, चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा करें, पूरी करें, अलग अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में आप शक्ति अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत राज सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीत मानकर होने से सुफल देने वाला है। हे प्रज्ञे, तुम उत्तरा से इस व्रत को करवाओ और उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रतराज को विस्तार से कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया था और इसको किसने किया था? भीष्म जी बोले,
कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े विशाल महलों से सुशोभित है, और नगरी में नर नारी भी सुंदर वेश में सुशोभित हैं, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती हो। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों में भरपूर है। वहाँ एक बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी रूपलावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था, वैसा ही उसमें गुण भी था, तथा उसके 7 पुत्रवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवंती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अलग अलग स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपनी तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उनके द्वार पर आया उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज के अग्नि के समान प्रदीप्त था। उसके द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की 7 पुत्रवधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के लिए अचल सुहाग और आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों में अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर गई और उसने ब्राह्मण को जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उसे संतोष प्रदान किया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। उन्हें आशीर्वाद में अचल सुहाग, पुत्र, सुख और सौभाग्य को देने वाले थे। तो इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने विपरीत आशीर्वाद दिया। हे भद्रे, तू धर्मवती हो और यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्रस्थ, इस आशीर्वाद के प्रयोग का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैं तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने यह आशीर्वाद दिया है। हे ध्रुवे, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धर्मवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचन से बोली, हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है? उसकी क्या जाति है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा? हे महाभागे, आप उसे कहिए। मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जात की धोबन है। उसका निवास सिंघल द्वीप में है। यदि तेरे घर में आ जावे तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सोमा के आगमन से इनका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र के पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर
और सोमा को शीघ्र ही ले आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला, हे माता, हम लोग विदित हैं कि तुम्हारा मन पुत्री स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हमें से वहां जाने की शक्ति नहीं है, हम वहां जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन हूँ। मैं स्वयं सिंघलद्वीप जाऊंगा और पुत्री की वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा को लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय उसके छोटे पुत्र शिवपुत्र प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा ना कहो। मेरे सिवा कौन सिंघलद्वीप जाने में समर्थ हो सकता है। मैं बहन को लेकर सिंघलद्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले कर आनंद पूर्वक सिंघलद्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसके वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वह दिन बिताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उसे पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब चिंता में व्याकुल मन वाले गिद्ध ने उसे बच्चों को पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम्हें भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे योग्य कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले, हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उसके स्वीकार किए बिना हम भोजन कैसे कर ले। यह सुनकर वह गिद्ध दयाद्र होकर उनके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा कि आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघलद्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य का नाश करने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला, मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र पार करा दूंगा और सिंघलद्वीप में सोना का घर भी दिखा दूंगा। इसके पश्चात रात व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहनों को समुद्र पार उतार दिया। वे सिंघलद्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर के चौक को साफ कर उसके प्रतिदिन लेप कर सुंदर बना देते। इस प्रकार यह करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार वह स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा भाइयों से पूछा कि यहाँ झाड़ू लगाकर कौन लिपा करता है। मुझसे कहो। सभी ने एक करके साथ में कहा कि हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उसकी आंगन को लेप रहा था। सोमा ने उन दोनों के पास आकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पाप से मेरी न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो इस प्रकार ही से पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो। शिव स्वामी ने कहा, यह जो मेरी गुणवती नमनी देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तसती के बीच में वैधव्य योग पड़ गया है और तुम्हारे समीप मात्र से वैधव्य युग का नाश होता है। इसी कारण मैं अपने बहन सहित दास कर्म करता हूँ। सोमा कहा, अब आगे ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चली चलूंगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहू से कहने लगी, मैं इसके साथ जाती हूँ। यदि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति मर जाए और जब तक मैं न लौट के आऊं तब तक उसके शव को ऐसा ही रहने देना, उसकी रक्षा करते रहना, किसी के कहने से भी किसी को कभी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्रवधियों को स्वीकार कर लेने पर सोमा
महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहन को पार उतार दिया था। स्वयं भी आकाश मार्ग से उस समुद्र महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से में इस मात्र से ही सब कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती प्रसन्न हो गई, उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश के देशांतर में अपनी बहन के सदस्य वर्ण के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से एक पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुड़ी रुद्र शर्मा के लिए दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तशती के बीच में ही रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बाधो रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोग को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाले मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रत राज प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह का कार्य निवृत्त हुआ और व्रतराज को बतलाकर सोमा धर्मवती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को चली गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उसने सब मृतकों के जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखी हो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूंगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसे मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार दो, तनिक ठहर जाने दो, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोले कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि उसने हाथ में शक्कर 108 प्रतीक्षा पूरी की, तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन्य धान से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पुत्र, पति, पुत्र और जमाता को जीवित देखा। यह सब कुछ जानती थी। अस्तु उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। सभी बहवें उस तपस्वी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहवें बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र इत्यादि बांधव सो मर गए थे, वे कैसे जीवित हो गए? और रुई और मूल को स्पर्श नहीं किया, वह कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, वह सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराल का पुण्य दे दिया, उसी के फल से पति व जमाता और पुण्य मृतक हुए थे। हे बधुओं, मैंने न ही तूल छुआ, न ही मूल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहां मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी के प्रभाव से पति, जमाता और पुत्र जीवित हो गए हैं। तुम सब भी इस व्रतराज को विधिपूर्वक करो, इसमें कभी वैधव्य ना होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्रों से सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार के साथ विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने इस व्रत को विस्तार पूर्वक सुना दिया है। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्मा और विधि क्या है? हे पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताइए। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर
मौन धारण कर जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला लेश में वस्त्र धारण करे। फिर हे कुरुनंदन, पीपल के वृक्ष में जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्ति और अव्यक्त रूप वाले, सृष्टि स्थित संहारकर्ता, आदि मध्य और अंत से रहित विष्णु श्रवण विष्णु भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोजन से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करे। पांडव फिर आगे कहे हुए अश्वत्थ भुग मंत्र से पीपल का पूजन करे। यह अश्वत्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान, गोविंद के सदैव आधारभूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे ब्रजराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल से ब्रह्मा रूप, विष्णु भगवान रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर कांसे के पात्र पर तांबे के पात्रों में भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग एक पात्र में उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएं ना हो जाए तब प्रदक्षिणा करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे। इसके पश्चात सोमा संतुष्टि के लिए सुवासिनी सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही है। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को करवाओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अत्यंत समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो, बिना स्वर्ण के क्या करे? वह इस व्रत का पूर्ण फल कैसे प्राप्त? भीष्म जी बोले, हे पांडव, फल, फूल, भक्ष्य पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्रादि के द्वारा प्रदक्षिणा करके भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और परिवार, बहुत ही परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। इसमें आश्चर्यचकित वाली कोई भी बात नहीं है। जो भी सोमवती अमावस्या करे उसे पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति अर्थात यहाँ सोमवती अमावस्या की कथा समाप्त होती है। आप जो भक्त सुन रहे हो और यह वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सोमवती को बारंबार प्रणाम है, वासुदेव को बारंबार प्रणाम है। हमारे वासुदेव विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें। ऐसे ही पौराणिक कहानी आपकी हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान। हर हर महादेव। सुसंपन्न।